हम देखते हैं कि गोबामा ने गोकू और यामोशी की काफी बुरी हालत कर दी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनोसामा वहां पर आ जाते हैं और गोबामा उन्हें देख के कहता है, क्या बात है, तुम भी यहाँ पर आ गए। मैं ये सोच ही रहा था कि कहीं तुम मुझसे डर के भाग तो नहीं गए, बिल्कुल अपने पिता की तरह। इस पे जिनोसामा कहते हैं, मेरे पिता डर के नहीं भागे थे और ना ही मैं ये करने वाला हूं, समझे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या जिनोसामा उस इल्यूजन से बाहर आ गए? मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे तो ये लगा था कि इन्हें और भी ज्यादा वक्त लगेगा। इस पे गोकू कहता है, हे जिनोसामा, जरा संभल कर, क्योंकि इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। उसने मेरे ओमनी सेलेस्टियल सील को एक ही बार में खत्म कर दिया। इस पे जिनोसामा कहते हैं, मैं इसकी ताकत के बारे में जानता हूं गोकू। इस पे गोबामा कहता है, मैं ये भली भांति जानता हूं कि तुम मेरी ताकत के बारे में जानते हो, लेकिन जेनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो काफी पहले की बात है। ये कहते ही हम देखते हैं कि जिनोसामा पे गोबामा अपना हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिनोसामा गोबामा के हमले को रोकते हैं और उसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी निकलती है, जिसे देख के आगामी कहता है, क्या ये भला क्या हुआ जेनो? लेकिन इसने ये कैसे किया? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या बात है, जिनोसामा की ताकत, इनमें तो काफी ज्यादा बदलाव आया है, लेकिन आखिर कैसे? रुको जरा, कहीं जिनोसामा ने सच में तो, क्या यह मुमकिन भी है? इस पे यामोशी कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आप रुक क्यों गए? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि जिनोसामा ने अपनी फुल पोटेंशियल को कंट्रोल करना सीख लिया है। इस पे यामोशी कहता है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिनोसामा की खुद की पावर पे उनका कंट्रोल पहले नहीं था? इस पे पिक्कोलो कहता है, मैं अब दोनों की बातों को समझ गया, लेकिन क्या जिनोसामा उसे वाकई में हरा पाएंगे? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें जिनोसामा पे शक है? इस पे पिक्कोलो कहता है, मुझे माफ कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि गोबामा अभी लड़ नहीं रहा है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे पिक्कोलो फिर से कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। जहां तक मैंने सुना है इसके बारे में, इसकी ताकत का सामना कोई भी ओमनी किंग नहीं कर सकता। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। इस पे गोकू कहता है, जिनोसामा इसमें अकेले नहीं है, हम सब इस लड़ाई में उनके साथ हैं। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को फिर से अप करता है और फिर से अपने ओमनी सेलेस्टियल फॉर्म में जाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ताकत काफी कम हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी भी ये करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ताकत भी काफी कम हो चुकी थी। इस पे जिनोसामा कहते हैं, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। इसके बाद गोबामा कहता है, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे संभाल लोगे? बेवकूफ जेनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यह कहने के बाद गोबामा जिनोसामा पे एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि जिनोसामा रोक नहीं पाते और काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं जिनोसामा। इस पे गोबामा कहता है,
बेवकूफ, मैं पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, समझे? तुम सब के सब मरोगे। हम देखते हैं कि जेनो-सामा किसी तरीके से खड़े होते हैं और वो अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि जेनो-सामा अब अपने फुल पोटेंशियल को क्रॉस करने लगते हैं। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था, जेनो-सामा ने अपनी पोटेंशियल पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये देखकर गोबामा कहता है, ओह, तो तुमने ये सीख लिया है, चलो अच्छा है, अब कम से कम तुम नालायक नहीं रहोगे। इस पे जेनो-सामा कहते हैं, तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। ये कहने के बाद जेनो-सामा गोबामा की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं और उसे एक जोर का हिट करते हैं, लेकिन गोबामा उसे इस बार रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के आगामी भी काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला कैसे हुआ? ये देख के समारा भी कहता है, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है लॉर्ड गोबामा? हम देखते हैं कि गोबामा खड़ा होता है और कहता है, क्या बात है जेनो, लगता है तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आएगा। ये कहने के बाद गोबामा अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और कहता है, चलो लड़ाई को शुरू करें। उधर हम क्योगा को देखते हैं जो कि आगे की ओर बढ़ रहा था और वो मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर क्या वजह हो सकती है? मैंने कभी भी कोड़ा को इतना ज्यादा परेशान नहीं देखा है, लेकिन कौन है जिससे कोड़ा भी डर रहा है? और अकुमो ने जो बताया था, क्या वो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं और कोड़ा? अगर सच में ऐसा कुछ है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे? कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्योगा जोमान और सेनको के पास पहुंच जाता है। जोमान क्योगा को देखकर कहता है, क्या क्योगा, तुम यहां पर? तुम आखिर इतने वक्त से कहां थे? इस पे क्योगा कहता है, ये काफी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इस बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगा। पहले मुझे ये बताओ कि इस गेट की सुरक्षा के लिए सिर्फ तुम लोग यहां पर हो और कोई नहीं? इस पे जोमान कहता है, हमारी ताकत उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी, लेकिन ब्रोली ने फिर भी उसका सामना काफी देर तक किया, लेकिन ब्रोली भी उसके सामने नहीं टिक पाया और वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो गया। इस पे क्योगा कहता है, वो इस वक्त कहां पे है? इस पे सेनको बताता है, जब ब्रोली हार गया तो हम सब समझ गए थे कि हम में से उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए हमने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए हमने उससे लड़ाई नहीं की। इस पे क्योगा कहता है, इसका मतलब वो मेन गेट से अंदर जा चुका है। इस पे जोमान कहता है, हाँ क्योगा। इस पे क्योगा कहता है, हमें जल्दी उसके पास जाना होगा, चलो चलें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा उन सभी को लेकर यूनिवर्स के गेट के अंदर चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे वहां कुछ भी महसूस नहीं होता। इस पे क्योगा कहता है, क्या यहां पर तो कोई भी नहीं है? इस पे सेनको कहता है, हाँ लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर वो यहां नहीं है तो वो कहां गया? जैसे ही ये बात सेनको कहता है, हम देखते हैं कि क्योगा को अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे कि क्योगा कहता है, आखिर तुम कौन हो? इस पे वो शख्स कहता है, चिंता मत करो, मेरा नाम डेंडे है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि
तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो दरअसल में इस यूनिवर्स में है ही नहीं, और वो तुम्हें यहाँ के किसी भी यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। इस पे क्योगा कहता है, तुम आखिर हो कौन? मेरे सामने आओ। इस पे डेंडे कहता है, मैं एक नेमेकियन हूं और मैं यूनिवर्स 7 में अर्थ प्लैनेट का रक्षक हूं और आगामी यहां से जा चुका है। तुम लोगों को बिना वक्त गवाए उस दूसरे गेट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग वहां पर एक साथ मिल चुके हैं और उन सभी के साथ एक शख्स और भी है जो कि उनसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, और गोकू और बाकी सभी लोग वहां पर उससे फाइट कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो तुम्हें यहां से जल्दी जाना चाहिए। इस पे क्योगा कहता है, क्या? आखिर ये क्या बोल रहा है? कहीं घोड़ा इसी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था? हमें जल्दी करना होगा। हम देखते हैं कि वे सभी के सभी तुरंत ही एक साथ वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर हम जेनोसमा को देखते हैं जो कि गोबामा के साथ फाइट कर रहे होते हैं। दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे ये देख के काफी खुशी हुई। मैंने ये सोचा नहीं था कि जेनोसमा वाकई में ये इतनी जल्दी कर लेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि जालमा आखिरकार अपने पैलेस में वापस लौट चुका था। ग्रैंड प्रीस्ट को जैसे ही ये महसूस होता है वो कहते हैं, तो आखिरकार जालमा वापस आ गया है, मुझे यहां से जाना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। इस पे यामोशी भी कहता है, अभी तो आप जेनोसमा को लड़ते हुए देखकर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? क्या बात है, हमें बताइए। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैंने जालमा को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता करने को कहा था, उसे काफी वक्त लग गया, लेकिन अब मैं ये जान पाऊंगा कि उसकी असलियत क्या है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बिना वक्त गवाए तुरंत ही वहां से जालमा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और उधर हम कोड़ा को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा होता है और कहता है, अगर इस मुसीबत की जड़ मैं हूं तो मैं इसे खत्म करके रहूंगा। उधर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि आखिरकार जालमा के पास पहुंच जाते हैं। जालमा उन्हें देख के कहता है, मुझे पता था कि आप आ ही रहे होंगे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है जालमा, मुझे बताओ तुम्हें क्या पता चला है। इस पे जालमा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे बताओ आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो जिंदा हो पाया। इस पे जालमा कहता है, मैं जानता हूं आपको ये बात जानने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, लेकिन कोड़ा किंग अहोरा का बेटा है। ये सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये नामुमकिन है? लेकिन वो जिंदा कैसे हुआ? ये तो असंभव है। इस पे जालमा कहता है, जैसे कि गॉड्स ने नियम बनाया था कि कोई भी लाइट साइयन जिंदा नहीं हो सकता ड्रैगन बॉल की मदद से, लेकिन कोड़ा एक नॉर्मल और एक इलाइट साइयन दोनों का फ्यूजन है, इसलिए वो दोबारा जिंदा हो पाया। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस काम को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, अकुमो था। उसने अपने एक छोटे बेटे का फ्यूजन कोड़ा के साथ हमेशा के लिए कर दिया, जिसकी वजह से कोड़ा एक इलाइट साइयन के साथ साथ एक नॉर्मल साइयन भी है। और यहां पर आपके बनाए हुए नियम फेल हो जाते हैं, क्योंकि कोड़ा अब एक प्योर इलाइट साइयन के साथ साथ एक नॉर्मल साइयन भी है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं,
अब मैं सब समझ गया कि जुनो आखिर किस महाप्रलय की बात कर रहा था। तभी हम कोड़ा को देखते हैं जो कि एक अनजान सी जगह पे होता है और कहता है, आखिरकार मैं आ ही गया। और हम देखते हैं कि उस जगह पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी दरार होती है और उसके आसपास से बहुत बड़ी एनर्जी निकल रही होती है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कहते हैं, उसे रोकना नामुमकिन है। इस पे जालिमा कहता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने सबसे झूठ क्यों कहा? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्योंकि कोई भी गॉड्स नहीं चाहते थे उसके बारे में किसी को भी पता चले। हम इतिहास के पन्नों से उसके नाम को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे, लेकिन अब इस महाप्रलय को रोका नहीं जा सकता। उधर हम कोड़ा को देखते हैं जो कि उसी जगह पे खड़ा होता है और कहता है, बस थोड़ी देर और, उसके बाद हमारा आमना सामना होगा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पे एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो दरार पूरी तरीके से टूट जाती है। उधर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं, कोड़ा को किसी भी हालत में मारना होगा। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे जल्दी मारना होगा। इस पे जालिमा कहता है, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, काफी देर हो चुकी है। उसकी एनर्जी को उसने महसूस कर लिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यानी कि जुनो की बात बिल्कुल सच थी, तो वो इसके बारे में बात कर रहा था। उधर हम कोड़ा को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा होता है और तभी कोड़ा को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। कोड़ा, कैसे हो बेटे? तभी कोड़ा की नजर उस पे पड़ती है और वो कहता है, तो अब आखिरकार हमारा आमना सामना होगा पिताजी।